मोबाइल और मन का संघर्ष, आधुनिक साधक की चुनौती। यह स्वीकार करना ही ईमानदारी है कि मन से हम कई बार लड़ लेते हैं, पर एक आवृत्ति बार बार परास्त कर देती है। मोबाइल में समय बर्बाद करने की प्रवृत्ति, ऑफिस का काम हो, आवश्यक संवाद हो, इन सब के लिए मोबाइल चाहिए। समस्या वहाँ से शुरू होती है जहाँ काम पूरा होने के बाद भी प्रपंच चलता रहता है। यही एक सूक्ष्म मोड़ है जहाँ साधक और अशक्त के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जिसके संग से हमारा भजन टूट जाता है। वह व्यक्ति, वह वस्तु, वह व्यक्ति, चाहे वह हमें अत्यंत प्रिय ही क्यों ना हो, दुश्मन के समान है। पर क्या मोबाइल स्वयं शत्रु है या उसका गलत प्रयोग? यही इस लेख का मूल प्रश्न है। मोबाइल शत्रु नहीं, साधन है। अवसर हम दोष किसी बाहरी वस्तु पर मढ़ देते हैं, मोबाइल को कोसते हैं, इंटरनेट को गाली देते हैं, पर सच यह है कि मोबाइल अपने आप में न तो शत्रु है न मित्र है, वह केवल एक साधन है। मोबाइल से हम एकांत वार्तालाप सुन सकते हैं, मोबाइल से हम सत्संग सुन सकते हैं, मोबाइल से हम भगवान की बातें, संतों की वाणी, नाम स्मरण की प्रेरणा पा सकते हैं। आज जो सत्संग कुछ लोगों के बीच हो रहे हैं, वही मोबाइल के माध्यम से लाखों तक पहुंच रहे हैं। देश में भी विदेश में भी एक छोटा सा स्थान पर लाभ विशाल। यदि मोबाइल ना होता तो यह संभव नहीं था। पहले चिट्ठी पहुंचने में 15 दिन लगते थे, किसी आपात स्थिति में तार आता था और पूरा गांव सुन रह जाता था। आज 1 मिनट में कहीं भी बात हो जाती है। यह सहयोग है, यह सुविधा है, यह हितकारी है। इसीलिए ये समस्या मोबाइल नहीं है, समस्या है हमारा प्रयोग। मोबाइल में दोष दर्शन करना सरल है, पर आत्मदर्शन कठिन है। दोष मोबाइल में नहीं है, हमारी व्यक्ति में है। गलत प्रयोग जहां साधन बाधा बन जाता है। जब मोबाइल से सत्संग छोड़कर सीरियल देखने जाने लगे, जब नाम जब छोड़कर रील्स में मन रम जाए, जब थोड़ा मनोरंजन के नाम पर घंटों निकल जाए, जब वही मोबाइल साधन का शत्रु बन जाता है। आज का प्रपंच अत्यंत सूक्ष्म और प्रबल है। रील, शॉर्ट्स, सीरियल्स सब इस प्रकार रचे गए हैं कि मन उसी में राजी हो जाता है। पहले भारतीय फिल्मों और धारावाहिक में कुछ मर्यादाएं थी, अब धीरे धीरे कोई ऐसे दृश्य नहीं बचा जिसमें गंदगी न परोसी जा रही हो। बच्चे, युवा, परिवार सब वही देखते हैं, वही सीखते हैं, वही सुख मान लेते हैं। समय का मूल सबसे कीमती संपत्ति है। सोचिए, समय में से कीमती और क्या हो सकता है? फिल्म, सीरियल्स, नाटक, हंसी मजाक, इन सब में जो समय बर्बाद होता है वह लौट कर नहीं आता। मन को बहुत चुभना चाहिए यह विचार, अरे मेरा समय नष्ट हो रहा है। यदि मन कहे बस 2 मिनट मोबाइल और देख लो, तो वही 2 मिनट धीरे धीरे 2 घंटे बन जाते हैं। यही साधक को शासन करना पड़ता है। उससे ऊपर मन कहे यह सीरियल देखना है और हाथ सीधे ऑफ बटन पर चला जाता है। मन कहे गेम्स खेलना है और मोबाइल बंद करके रख दिया जाए। यह जद्दी स्वभाव साधन का अनिवार्य अंग है। यदि आप नहीं लड़ोगे तो मन आपको गिरा देगा।